Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen the principal value of inverse trigonometric function. प्रीवियस वीडियो में बात चल रही थी गाइस कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है और किस तरीके से हम इसको इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको प्रॉपर एक पूरी टेबल बताई थी एंड आई होप वो टेबल आपने लर्न कर ली होगी और नहीं की है तो उसको याद कर लें टेबल को। ठीक है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, टेबल ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ऐसे नहीं कि बैठ गए रटने लग गए, ऐसे कभी कोई चीज़ याद नहीं होती है। उसको आप जब अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जो टाइप चल रहे थे स्टूडेंट्स, उसमें कुछ ऐसे टाइप चल रहे थे जिसमें मैं जो वैल्यू ले रहा था डोमेन में से वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, साइन इनवर्स हाफ। तो ये जो वैल्यू है डोमेन में से ये पॉजिटिव हाफ है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में वो पॉजिटिव वैल्यूज पर बात चल रही थी। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यूज पर अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसका एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। इस वीडियो में आज इसी टॉपिक पे बात करनी है कि अगर डोमेन में से वैल्यू नेगेटिव है तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए दो बातें हैं स्टूडेंट, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो हालांकि वो दोनों बातें जो है वो क्लास 11th से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो पहले वो दो बातें मैं आपको बता दूं अच्छे से, फिर उसके बाद अपन सॉल्व करना सीखेंगे कि अंदर नेगेटिव हो कितने तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो क्लास 11th में आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है। क्लास 11th में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है। एक आपने पढ़ा था साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, याद है ना। सेकंड आपने पढ़ा कॉस माइनस थीटा इज पॉजिटिव कॉस थीटा, ये पॉजिटिव हो जाता है कॉस थीटा पॉजिटिव। ठीक है, टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, ये नेगेटिव रहता है। कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। नाउ सेक minus theta is positive sec theta, and the last one is cosec minus theta is minus cosec theta। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने क्लास 11th में पढ़ी हैं, प्लस मैंने इनको प्रूव भी करवाया था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इसमें बस आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये कॉस वाला और सेक, ये दोनों में वैल्यू पॉजिटिव आती है। कॉस माइनस थीटा इज पॉजिटिव कॉस थीटा एंड सिमिलरली sec माइनस थीटा इज पॉजिटिव sec थीटा। एक तो आपको इन दोनों का ख्याल रखना है, एक बात तो ये है। ठीक है, दूसरी बात क्लास 11 की कि जो क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट होते हैं स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट जो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको थोड़ा सा आइडिया भी दिया था, एक बार और देख लीजिए। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है देखिएगा भाई, ये तो आपको पता ही, एज यू नो दिस इज क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, मतलब ऑल पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होंगे, साइन एक्स लिख रहा हूं मैं एंड कॉसेक एक्स, ये दोनों कैसे होते हैं पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। पता है ना आपको, सारे पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होगा पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। क्लियर है, इसी को याद रखने की ट्रिक भी थी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर आफ्टर, साइन का एस ले लिया। ठीक है, मतलब आफ्टर स्कूल, एस फॉर स्कूल, टी फॉर टू, आफ्टर स्कूल टू सी मतलब कॉलेज, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बात समझ आ गई। इसी में ये जो लाइन होती है या ये वाली चीज, ये रिप्रेजेंट करेगी 0 डिग्री और 360 डिग्री। 0 डिग्री कह लें या फिर 360 मतलब 2 पाई। ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है 90 को, दैट मीन्स पाई बाई 2। और ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी 180 मीन्स पाई। और ये जो चीज है ये रिप्रेजेंट
3π/2। बात समझ आ गई। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था पाई एंड 2π इन दोनों पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते। जैसे साइन पाई प्लस थीटा लिखे या माइनस थीटा लिखे, रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन जो है वो साइन का साइन ही बना रहेगा। क्वाड्रेंट आपको चेक करना होगा। अगर मान लीजिए साइन माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा है, तो पाई में से आपने कुछ सब्ट्रैक्ट किया, तो पाई वाली लाइन कौन सी है? ये पाई वाली लाइन है। कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब आंसर तो प्लस में आएगा। पाई पर नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है। सिमिलरली कॉस है, सेक है, कुछ भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता पाई पर। ठीक है। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट। बट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको प्लस या माइनस साइन पिक करना होता है, और मैंने आपको बता दिया प्लस माइनस कैसे चेक करना है। यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर टेन लिखा होता, टेन पाई माइनस थीटा होता, तो कौन से क्वाड्रेंट में है? पाई में से आपने माइनस किया, ये पाई वाली लाइन है, कुछ माइनस करेंगे तो पीछे आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, यहाँ पर 10 नेगेटिव होगा तो साइन माइनस का आएगा। ठीक है। पाई है, पाई पे नो चेंज, 10 का 10 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, एंगल कौन है? थीटा। बात समझ आ गई। सिमिलरली π/2 एंड 3π/2 मतलब 90 एंड 270 इन दोनों पे रेशियो चेंज हो जाता है। मतलब ये अगर ऐसा लिखा है साइन 90 प्लस ले लो या माइनस ले लो, सपोज माइनस ले लिया, तो क्वाड्रेंट कौन सा है? π/2 मतलब 90 मतलब ये, इसमें से आपने माइनस किया, माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो साइन तो प्लस का आएगा। बट इस π/2 की वजह से साइन जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? कॉस के अंदर। तो साइन से क्या मिलेगा आपको इधर? कॉस मिलेगा, एंगल कौन है? थीटा, कॉस थीटा। तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है। इस सब आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, बात समझ आ रही है। ठीक है। तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूँ, बट ये आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी आपको पता चलेगा कि ये कहाँ कैसे काम करता है प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर। आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपके। तो जिन दो बातों का मैं जिक्र कर रहा था वो दो बातें यही हैं, या तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, या तो प्रिंसिपल वैल्यू में इनकी हेल्प लेंगे हम लोग, या फिर इस क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। बात समझ आ गई। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इनका यूज करना है आपको। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में लिख देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया tan इनवर्स -1, डोमेन में से वैल्यू क्या दी है? -1 है इस बार। अब आपको उसका क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू। तो वही स्टेप्स हमारी पहले वाली ही है। सबसे पहले इसको हम अज्यूम कर लेंगे। लेट्स से मैंने इसको x अज्यूम कर दिया, x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -1 एंड दिस कैन बी रिटन एज tan x इज इक्वल्स टू -1। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है। अब सुनिएगा भाई, माइनस तो अपनी जगह पे रहेगा, 1 tan में 1 कौन होता है? किस एंगल पे वैल्यू 1 होती है? 45 डिग्री पर। 45 मीन्स π/4। तो इस 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? माइनस तो रहेगा एज इट इज, 1 की जगह पे आप लिख सकते हैं tan π/4। बात समझ में आई? क्या मैं अभी एंगल इक्वेट करवा सकता हूँ? क्या x इज इक्वल्स टू π/4 होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर ये पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, एंगल इक्वेट नहीं करवा सकते हैं। बात समझ आई? तो ये माइनस साइन यहां से हटाना पड़ेगा, इस माइनस साइन को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो माइनस साइन हटा दें, तो ये लो माइनस साइन हटा दिया, हट जाता है कैसे? ऐसे मत हटा देना, माइनस साइन ऐसे नहीं हटेगा, अपनी मर्जी थोड़ी है। तो इस माइनस साइन को हटाने के लिए कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है? या तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे
या ये क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो आप और से देखिए, अगर मैं इधर प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे? हैव अ लुक। tan x इज इक्वल्स टू माइनस टेन पाई बाई फोर कैन बी रिटर्न एज tan माइनस पाई बाई फोर। ऐसे लिखा जा सकता है tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली मैंने? ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली है क्लास 11th की। tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। क्या अब एंगल इक्वेट करवा सकते हैं? तो यस, अब एंगल इक्वेट करवा सकते हैं। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। देन x इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई फोर। तो x कितना मिलेगा मुझे? माइनस पाई बाई फोर। क्या कहानी खत्म हो गई या अभी और कुछ करना बाकी है? तो यस, अभी चेक करना बाकी है कि क्या ये जो वैल्यू आई है प्रिंसिपल वैल्यू, क्या ये रेंज से बिलोंग करेगी या नहीं। तो tan इनवर्स था क्वेश्चन में, तो tan इनवर्स के लिए रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ओपन इंटरवल। तो आप और से देखिए, क्या ये x जो है मतलब माइनस पाई बाई फोर जो है, क्या ये बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई फोर सॉरी पाई बाई टू पाई बाई टू। तो यस, बिलोंग करेगा। ये माइनस 45 है और माइनस 45 इसी के बीच में कहीं ना कहीं पर जरूर होगा। तो हम कह सकते हैं कि माइनस पाई बाई फोर इज द प्रिंसिपल वैल्यू। ये प्रिंसिपल वैल्यू है। बात समझ में आई? ठीक है। तो इसमें मैंने क्या यूज किया? इसमें मैंने यूज की प्रॉपर्टी क्लास 11th की। ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करता, अगर मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करता? क्वाड्रेंट वाला, तो क्या होता? तो देखिएगा ध्यान से। ठीक है भाई, ये तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा तो फिर इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आएगी, क्या आंसर आ जाएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। चलिए भाई, यहां तक का तो मामला सेम। ठीक है, अब मैं क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आंसर आएगा या नहीं आएगा। देखिएगा, tan के आगे नेगेटिव है। tan नेगेटिव कहाँ पे होता है? tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में एज वेल एज फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंच सकते हैं? पाई माइनस करके। पाई में से आप माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, पाई की हेल्प लेनी है, पाई बाई टू की हेल्प नहीं लेनी है। इवन मैं पाई बाई टू की हेल्प से भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकता हूं, लेकिन पाई बाई टू पे रेशियो चेंज हो जाएगा। tan जो है वो कॉट में बदल जाएगा। तो हम पाई बाई टू की हेल्प नहीं लेंगे, हम किसकी हेल्प लेंगे? हम लेंगे पाई की हेल्प। तो क्या इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है? tan x इज इक्वल्स टू, tan कौन है? नेगेटिव है। tan नेगेटिव कहां पे होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस चीज को सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं? तो देखिएगा ध्यान से, tan पाई माइनस पाई बाई फोर ऐसे लिख सकते हैं। tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। मैं आपको भी यही समझा रहा था। सबसे पहले इसमें क्या चेक करोगे? क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई माइनस किया, सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन नेगेटिव का आएगा। 180 पे नो चेंज, tan का tan रहेगा, तो tan एंगल कौन है? पाई बाई फोर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोबारा क्या मिला? माइनस tan पाई बाई फोर, मतलब कि ये वाली टर्म मिल गई वापस। तो हम क्या कह सकते हैं? माइनस tan पाई बाई फोर कैन बी रिटन एज दिस। बात समझ में आ गई? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। ठीक है, चलिए भाई, अब इसको जरा सॉल्व करिए। tan x इज इक्वल्स टू tan, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 पाई बाई 4। देन x इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 3 पाई बाई 4। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब देखिए सस्पेंस क्या हुआ। क्या मैं इसको प्रिंसिपल वैल्यू कहूंगा? 3 पाई बाई 4 जो हमारे पास वैल्यू आई है, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, क्या ये 10 की रेंज से बिलोंग करता है? क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ये वैल्यू बिलोंग करेगी? क्या ये वैल्यू बिलोंग करेगी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2? तो देखिएगा ध्यान से, 3 पाई बाई 4 इसका मतलब कितना हो गया भाई? पाई बाई 4 कितना हो गया? 45। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135 आएगा, तो 135 आ रहा है। और इधर क्या लिखा हुआ है? माइनस 90 से 90, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, रेंज के बाहर है वैल्यू।
तो 3π/4 को मैं प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कह सकता, रीजन क्योंकि ये आउट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर है, इस वजह से ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलता, और ये जो हमने सॉल्व किया है ये सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है, अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करता, क्योंकि 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, तो अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाता यहाँ पर, तो भी मेरा जो आंसर है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर चला जाता। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन हमने किया है ये वैलिड नहीं है, ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। क्लियर है अच्छे से? तो हमारा आंसर क्या था जो हमने पहले प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाला था। तो स्टार्टिंग में मैंने यही कहा स्टूडेंट कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं जब अंदर नेगेटिव वैल्यू हो तो दो बातें होती हैं, या तो आप इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व कर लें, ठीक है, बट फाइनली चेक करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से वैल्यू बिलोंग करती है या नहीं, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये प्रॉपर्टीज से हमारा आंसर नहीं आता, सपोज मैं भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे बट हमारा आंसर मैच नहीं करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग नहीं करेगा, तो हमें यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा क्वाड्रेंट वाला, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन और चलिए भाई, इस बार सपोज मेरे पास कॉस है, कौन है? कॉस। इस बार कॉस लेते हैं, इस बार है सपोज कॉस इनवर्स -1/2, इस बार कॉस लिया हुआ है। चलिए पहली स्टेप इसको अज्यूम कर लेंगे x, तो हमने पहले x अज्यूम किया, लेट x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/2। नाउ इट कैन बी रिटन एज cos x इज इक्वल्स टू -1/2। नाउ नेक्स्ट स्टेप cos x इज इक्वल्स टू माइनस अपनी जगह पर 1/2, cos में 1/2 कौन होता है? 60 डिग्री, 60 मीन्स π/3। बात समझ आई? अब यहाँ पर आपको सोचिए क्या मैं इसको इसके अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ क्या? प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जा सकता है क्या? आपको देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख लूंगा cos -π/3, क्या ये वैल्यू इसी के इक्वल है? तो नहीं है। क्यों? मैंने पहले ही कहा कि cos -θ इज पॉजिटिव cos θ, तो अगर cos -θ करेंगे तो इससे तो पॉजिटिव cos θ मिलेगा, जबकि हमें लाना क्या है? हमें लाना है माइनस cos, और इससे आंसर क्या मिलेगा? प्लस cos। इसका मतलब क्या हुआ? वी कैन नॉट राइट -cos π/3 एज cos -π/3, रीजन बिकॉज cos -θ इज पॉजिटिव cos θ। तो पता क्या चला? ये प्रॉपर्टी फेल, इस प्रॉपर्टी को लगा के हम आंसर नहीं निकाल सकते, तो किस पे आना पड़ेगा? क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट पे। अब आपको क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट के लिए देखिए ध्यान से कि cos नेगेटिव कहां पे होता है? cos के आगे क्या लग रहा है? नेगेटिव। तो cos नेगेटिव कहां पे होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो कैसे जाएंगे? पाई माइनस करके, पाई माइनस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई प्लस करके आएंगे, ठीक है। हेल्प किसकी लेनी है स्टूडेंट? पाई की या फिर 2 पाई की, क्योंकि इस पे रेशियो नो चेंज रहता है, बदलता नहीं है, cos का cos ही रहेगा। π/2 और 3π/2 की हेल्प नहीं लेनी है क्योंकि रेशियो चेंज हो जाता है इस पर। चलिए भाई, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर cos x इज इक्वल्स टू, cos के आगे नेगेटिव है, मैं सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बना रहा हूं, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? cos π-π/3, तो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। क्लियर है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट स्टेप में cos x इज इक्वल्स टू cos, इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 2π/3, देन x इज इक्वल्स टू 2π/3। क्या ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है? तो चेक करना पड़ेगा कि ये रेंज से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो cos इनवर्स था, cos इनवर्स के लिए रेंज क्या होती है? याद है 2π/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π। तो यस 2π/3 इसी के बीच में आएगा। 2π/3 का मतलब कितना हो गया? 120। भाई π/3 कितना होता है? π/3 होता है 60, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, तो 120 इन्हीं के बीच में तो आएगा कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू है। तो यहाँ पे लिख देना फाइनली कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू इज 2π/3।
ये हमारा आंसर आ गया प्रिंसिपल वैल्यू का, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करता, पाई प्लस करता अगर, तो क्या मेरा आंसर आ जाता, देखते हैं, ठीक है। इससे तो हमारा आंसर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आंसर आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। सपोज मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं इसको यहां से, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू, अब थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बना रहा हूं, तो इसको हम लिखेंगे cos पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। cos 180 प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3, देन x इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3। इस बार x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 पाई बाई 3, तो क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है, तो देखते हैं रेंज से बिलोंग करेगा या नहीं। 4 पाई बाई 3 है, 4 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। देखिए 4 पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया, पाई बाई 3 कितना होता है 60, 64 जा 240, तो 240 आएगा। क्या 240 इस इंटरवल में है, नहीं है, यहाँ तो 180 पे कहानी खत्म हो गई और हमारी वैल्यू कहाँ जा रही है 240 पे। इसका मतलब ये जो वैल्यू है 4 पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है क्योंकि रेंज के बाहर चली गई। बात समझ में आ रही है अच्छे से। तो थर्ड क्वाड्रेंट से आंसर नहीं आया, बट सेकंड क्वाड्रेंट से हमारा आंसर आ चुका था। क्लियर है अच्छे से। तो स्टूडेंट ये था क्या कि अंदर अगर नेगेटिव है वैल्यू, डोमेन में से अगर नेगेटिव वैल्यू है तो फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं, या तो प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व होता है या फिर आप क्वाड्रेंट की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज मान लीजिए इस बार कॉट लेते हैं, क्या लेते हैं कॉट। ये अच्छा एग्जांपल है जो मैं आपको दे रहा हूं। इस बार है सपोज कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट इनवर्स -1/√3, ठीक है। चलिए भाई सबसे पहले x अज्यूम कर लेंगे, देन लेट x इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स -1/√3, देन कॉट x इज इक्वल्स टू -1/√3 एंड कॉट x इज इक्वल्स टू माइनस अपने जगह पर 1/√3। कॉट में कौन होता है, तो 1/√3 जो है ये है कोट के अंदर कॉट 10 30 होता है 60, तो 60 पे आएगी ये वैल्यू, ठीक है। 60 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 3, कॉट 60 होता है। अब आप खुद देखिए माइनस कॉट पाई बाई 3 है। अगर मैं प्रॉपर्टी की हेल्प लेके बनाता हूं, क्यों, क्योंकि कॉट में तो होता है कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कॉट x इज इक्वल्स टू कॉट माइनस पाई बाई 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 3, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाई मैंने ये वाली, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आया x इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 3। अब क्या ये रेंज से बिलोंग करेगा, तो कॉट की रेंज क्या होती है, तो कॉट क्या चाहिए, क्या है -60, और कॉट की रेंज क्या है हमारे पास माइनस पाई बाई 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई। तो आप देखिए क्या ये वैल्यू बिलोंग करती है, वो तो नेगेटिव में, ये वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू इससे बिलोंग नहीं करेगी, डज नॉट बिलोंग, ये बिलोंग नहीं कर रही। इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। तो पता क्या चला, पता ये चला कि जब मैंने प्रॉपर्टी यूज करी तो जो मेरा आंसर आया वो बिलोंग नहीं कर रहा। तो अब क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट के पास जाना पड़ेगा, अब हमें क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है। दोनों बातें समझ में आ रही है ना, कब कैसे सॉल्व करना होता है हमें क्वेश्चन। अगर प्रॉपर्टी से हमारा आंसर आ जाता है, बिलोंग करता है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी से हमारा आंसर बिलोंग नहीं करता, जैसे इस वाले केस में हुआ, मैंने प्रॉपर्टी लगाई, आंसर निकाला, बट ये रेंज से बिलोंग नहीं कर रहा, तो प्रॉपर्टी वाला केस खत्म। किस पे जाएंगे, क्वाड्रेंट पे जाएंगे। तो अब क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, तो क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं एक बार। चलिए भाई, कॉट नेगेटिव है, कॉट नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में और फोर्थ में। तो पहले सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कॉट x इज इक्वल्स टू कॉट, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका पाई माइनस, तो पाई माइनस पाई बाई 3। सॉल्व कर लेंगे इसको, कॉट x ये सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2 पाई बाई 3, देन x इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। क्या ये रेंज से बिलोंग करता है, तो यस 2 पाई बाई 3 बिलोंग करेगा 0 टू पाई के बीच में, क्योंकि 2 पाई बाई 3 का मतलब हो गया क्या
120 और 120 इसी के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। बात समझ आएगी स्टूडेंट। तो ये कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज मैंने आपको निकालना सिखा दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। उसमें क्या होगा, ये जो इंडिविजुअल निकालना सीख रहे हैं ना स्टूडेंट, इसको वो मिक्स करके बड़ा क्वेश्चन बना देगा। क्या बना देगा? बड़ा क्वेश्चन बना देगा। तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्लस प्रॉपर्टीज भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नाउ टिल देन थैंक यू सो मच।